जैसे आप जानते हैं मेरा टॉपिक डिप्रेशन है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। मतलब क्योंकि आजकल ये काफ़ी हॉट टॉपिक हो गया है, इस पे इलेक्शन लड़े जा रहे थे और बहुत कुछ हो रहा था। दुखी होने में और डिप्रेस होने में हमें सबसे पहले फ़र्क समझना पड़ेगा। अगर हमें हमें किसी की बेइज्जती हुई, हमें ज़िल्लत मिली या फिर हमें कुछ भी ऐसा हुआ है हमारे साथ बुरा हुआ, तो एक वो टेम्पररी लेवल पे वो हम उसको दुखी होना कह सकते हैं। लेकिन डिप्रेशन मतलब सेल्फ वैल्यूज़ पे ज़्यादा होता है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे बार बार मतलब अगर सब सही भी चल रहा है, प्रोग्रेसिव चल रहा है, खुद पे डाउट करना, सेल्फ डाउट करना कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, अपना बार बार अपने आप से पूछना कि मैं वर्थलेस हूँ, मैं इस दुनिया में कोई वैल्यू एडिशन करता हूँ या नहीं करता। और उससे उसके काफ़ी मतलब साइंस हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आपको भी डिप्रेशन है। इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब एक डिसीज़ भी कहा जाता है इसे, बायोमेडिकल टर्म की तरह से हम इसे समझ सकते हैं। इंसोम्निया मतलब आपकी स्लीप साइकिल है ना, वो बहुत बिगड़ी है क्योंकि आपके दिमाग, दिल, हर तरीके से हर चीज़ में मायूसी है, बहुत ज़्यादा मायूसी है। तो आपकी नींद बिगड़ी हुई है, आप खाना आड़ा टेढ़ा खा रहे हैं। कभी आपने दिन भर में एक रोटी खाई, फिर आप 8-10 रोटी खा रहे हैं। आप जिन चीज़ों में आपका पहले इंटरेस्ट था, अब आप उन्हें इंटरेस्टिंग ही नहीं समझ रहे हैं। और कुछ फैक्ट्स भी हैं कि हमारे आसपास डिप्रेशन केस हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये एक फैक्ट है कि 2018 तक 786 मिलियन यानी 78 करोड़ और 60 लाख लोग, इतने लोग डिप्रेशन का शिकार है। और उसमें और भी बहुत सारे डिसीजेज इंक्लूड होके एक डिप्रेशन बनते हैं। तो कुछ कॉमन है हमारे क्लिनिकल डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑटिज्म, डिमेंशिया, एग्जाइटी, ये सब है। इन सब पे भी ये बनाएंगे। लेकिन बायोलॉजिकल इस चीज़ का बहुत लिमिटेड है, लेकिन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट काफ़ी बड़ा है। पहले बायोलॉजिकल जो लिमिटेड है, बायोलॉजिकल तरीके से आपको डिप्रेशन इस तरीके से हो सकता है आपकी जीन्स की वजह से, रिसेप्टर्स की वजह से, प्रोटीन्स की वजह से। और एक मतलब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी जो माएँ होती हैं उन्हें डिप्रेशन होता है, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन कहते हैं। वो हार्मोन में कुछ खतरनाक चेंजेस आ जाते हैं और उनकी जो न्यूरल सर्किटिंग होती है दिमाग की, वो बिगड़ती है। ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि हमें डिप्रेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें दो एस्पेक्ट ज़रूर समझना पड़ेंगे, न्यूरल मैकेनिज्म और साइकोलॉजिकल। हमें किसी को चढ़ाना मन करना पड़ेगा, और बुलिंग भी इसमें मतलब काफ़ी बड़ा पार्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी मेंटल है जो डिप्रेशन से गुजर रहा है, और अगर उसके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अटेंशन है तो तुम्हारे कहने से अगर तुम नहीं बोलोगे तो वो नहीं करेगा। उसके दिमाग में वो थॉट्स आ रहे हैं, हमें नए नए तरीके ढूंढना पड़ेंगे कि हम उसे कैसे वापस पॉजिटिव वाइब्स की तरफ, पॉजिटिव एनवायरनमेंट की तरफ वापस ला सकें, वापस उसे ड्राइव कर सकें। और कुरान में जो 94 सूरत है उसमें दो आयतें हैं। सबसे पहले तो ये कि अल्लाह ताला जो है किसी भी रूह पे यानी किसी भी इंसान पे अंदर से इतना बर्डन नहीं डालती उतनी उसकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी से ज़्यादा, ये हमें समझना पड़ेगी। उसका बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है हमारे पास। मतलब कुरान है तो हमारे रहते हुए तो डिप्रेशन होना ही नहीं चाहिए। और हर हार्डशिप के बाद, हार्डशिप बहुत छोटा पीरियड होता है। अगर जब हम अच्छे स्टेट में होते हैं, हैप्पी स्टेट में होते हैं, एंजॉइंग स्टेट में होते हैं, जब हमारे साथ टाइम अच्छा चल रहा होता है, तो हमें वो बहुत छोटा लगता है, और वो होता भी असल में बहुत छोटा है। लेकिन हमें वो हार्डशिप इतनी बड़ी लगती है। कोई भी इंसान हो, बोलने के लिए बात आसान बहुत होती है, लेकिन जब खुद पे आती है ना तो इंसान पे बहुत बनती है, इंसान को सबसे बड़ा बर्डन लगता है। तो हर हार्डशिप के बाद ईज़ आती ही आती है। अब आते हैं इसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में। आपको डिप्रेशन है, आपको कैसे पता चलेगा? क्या आप रेस्टलेस हैं? मतलब इधर उधर घूम रहे हैं, कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे थे उसमें भी आपको एकदम से आपको घबराहट होने लगी। आप वो काम एकदम सही कर रहा हो, अच्छा कर रहा हो, परफेक्ट भी कर रहा हो, तब भी आपको मतलब उसमें बीच में से ही हड़बड़ाहट होने लगी, घबराहट होने लगी, डर लगने लगा, एक अंदर पैनिक अटैक आने लगे। ये पैनिक अटैक जो होते हैं बहुत कॉमन है,
और इंसान अपने, अगर आर्ट के फॉर्म में बोला जाए तो आर्टिस्ट मतलब डिप्रेशन को शो करते हैं, लेकिन मतलब वो एक पोर्ट्रे करने का तरीका तो अच्छा है, लेकिन वो गलत मैसेजेस प्रोवाइड करता है। मतलब काफ़ी लोग डिप्रेशन में बुलिंग से भी आते हैं। मतलब जो आसपास की सोसाइटी है उन्हें ज़बरदस्ती बिना किसी रीज़न के भी बुली करती है, मतलब उन्हें टॉर्चर ही है, वो एक तरीके का टॉर्चर ही है। वो बुली कर रहे हैं कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, बार बार उसके फ्लॉज बता के। हर इंसान में फ्लॉज होते हैं, खामियां होती हैं, ये सबको मानना पड़ेगा। कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब इम्परफेक्ट है। ये बात अपन को मानना ही पड़ेगी। और उसके अलावा एक साइन ये है कि आप अपनी वर्थ और ये पूछते हो बार बार कि यार मैं कोई वैल्यू एड कर रहा हूँ या नहीं, मैं क्यों हूँ, मेरे इस दुनिया में होने से क्या चेंज आता है, क्या आता है। वो सवाल बहुत अच्छा है। वो सवाल बहुत अच्छा है कि आप कितने रिसोर्सफुल हो, आप अपने आप को सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो, लेकिन वो आपको अपने ऊपर ज़बरदस्ती डालना, डरा के रहना, पैनिक में रहना, केओस में हाइपर लूप में रहना कि वो ऐसे नहीं रहना। और उसके भी तरीके होते हैं। डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, हम उनके पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि एक स्टिग्मा और एक टाबू बना के रखा है। स्टिग्मा या टाबू मतलब कि बहुत अलग गलत बातें हैं। और ये मतलब जो उसकी मेडिसिन है उस पर भी काफ़ी है ना मिथ्स फैले हुए हैं कि मतलब जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं वो एडिक्टिव होते हैं, उनसे नींद आती हैं, होती हैं ऐसी मेडिसिन। पैनिक अटैक्स को कंट्रोल करने के लिए सुलाने के इंसुलिन इंजेक्शन भी दे जाते हैं, लेकिन वो ऐसी भी मेडिसिन हैं बाहर मार्केट में जो एडिक्टिंग नहीं होती और जिनसे नींद नहीं आती, लेकिन वो सही में होती हैं। और डिप्रेशन 3 स्टेजेस में होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड वाला हो सकता है आप किसी काउंसलर से, किसी इंसान से आपको मिलके आपका काम हो जाए। मॉडरेट में आप कुछ घूम लो, कुछ कर लो, लेकिन एक अच्छे कंडीशन स्टेट में। लेकिन सीवियर के लिए ये सब काम नहीं करता। सीवियर के लिए ये सब काम नहीं करता। सीवियर के लिए उसे एक कंपेनियन चाहिए होता है जो टॉलरेंस के साथ उसे सुन सके, और अगर उसके थॉट प्रोसेस में कुछ गड़बड़ भी है तो उसे समझा सके, बता सके। सेल्फ एस्टीम कि इसने मुझे ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया वाली जो बात होती है ना, वो धीरे धीरे बिल्ड होती है। डिप्रेशन एक तरीके से डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अटैक होता है। पीछे जो हमारे दिमाग होता है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, तो सबकॉन्शियस होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड का काम यही होता है कि पीछे वाली बात को नीचे आगे करके एकदम दिमाग के एकदम सेंटर वाले हिस्से में रखना, जिससे सोचते हैं करंटली, जिससे हम सोचते हैं उस हिस्से में रखना, ये सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है। तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। उसके लिए हमें कम से कम एक दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट की वॉक करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारा जो ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंट्रोल रहता है और ब्लड नर्व्स में ऊपर रहता है। लेकिन ज़्यादा करने से किसी भी चीज़ को नुकसान ही होता है, एक्सेस करने से। तो अगर 15-20 मिनट से ज़्यादा करें, बस वो ऐसे करना है कि वो आपकी एक मेडिसिन है, वो आपकी एक मेडिसिन है। इसी तरीके से आपको करना है। अब कुछ आ जाते हैं जो क्लिनिकल डिप्रेशन, वो सीवियर वाले लोग में होते हैं, जो कुछ ऐसी बातें कह देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते, और कहते हो कि तुम यहाँ आए कैसे। वो मतलब वो ऐसे थॉट्स आते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। एग्जाइटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमन वो और बाइपोलर डिसीज है। एग्जाइटी में अनवांटेड थॉट्स, इरिटेटेबिलिटी, पैनिक अटैक। कंटिन्यू करके शॉर्ट में ख़त्म कर सकते हैं आप 1 मिनट। पैनिक अटैक्स वगैरह वगैरह, लेकिन उसके लिए भी मेडिकेशन और ट्रीटमेंट्स हैं। और बाइपोलर डिसीज़ की जहाँ तक बात करें, वो मतलब मूड के फ्लक्चुएशंस होते हैं कि कभी अगर आप खुश हो तो आप एकदम से दुखी हो जाओगे, अगर आप गुस्से में तो आप एकदम से खुश हो जाओगे। ये बाइपोलर डिसीज़ तो मतलब ऐसे लोगों में पाया जाता है जिनके पास सब कुछ है, मतलब पैसे भी हैं, उनकी कंडीशन भी अच्छी चल रही है, सब है ना, सोशल भी अच्छा है, उनमें भी दिख जाता है, क्योंकि वो कुछ और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं अपने अंदर से, सबकॉन्शियस माइंड से। तो हमें अपने आखिरी इसी पॉइंट से मैं कंक्लूजन करना चाहूँगा कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी ऑर्डर देने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। वो कभी भी किसी भी चीज़ में रिजल्ट कर सकता है। अच्छा।